एक खूबसूरत औरत को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लोग उसे उंगली से दिखा दिखाकर ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई जानवर हो। जानवरों को काबू में रखने वाला आदमी उसे तेज आवाज में उकसाता है। गुस्से से भरी उस औरत का चेहरा सख्त हो जाता है। वह अचानक अपना सिर पीछे झटकती है और उसके पूरे शरीर की हड्डियों से जोर जोर की चटकने की आवाज आने लगती है। पल भर में वह औरत 100 मीटर लंबी एक भयानक विशाल अजगर में बदल जाती है। असल में वह एक प्राचीन सांप दानव होती है जिसे गलती से पकड़ लिया गया था और अब उसे सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए जानवर की तरह दिखाया जा रहा था। सर्कस का मालिक अभी अपनी जीत पर खुश ही हो रहा होता है कि तभी वह विशाल अजगर गुस्से में जबरदस्त हमला कर देती है। इसी दौरान उस औरत का साथी मौका देखकर पिंजरों में बंद रहस्यमय बिजली जैसे तेज रफ्तार उड़ने वाले जानवरों के झुंड को आजाद कर देता है। ये जानवर दर्शकों की तरफ पागलों की तरह टूट पड़ते हैं और पूरा सर्कस मैदान अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग चीखते चिल्लाते हुए जान बचाकर सर्कस से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर हालात और भी ज्यादा भयानक होते हैं। एक ऐसा विशाल जानवर बाहर निकल आता है जिसे किसी ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह अपनी लंबी पूंछ से चारों तरफ लोगों पर हमला करने लगता है। हालात बिगड़ते देख सर्कस का मालिक घबरा जाता है और अपनी छड़ी घुमाते हुए वहां से भागने की तैयारी करता है। जादुई प्राणियों की मदद से पूरा सर्कस अपने आप सिमटने लगता है। सारे सामान घूमते हुए खुद ब खुद गाड़ियों में भर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा सर्कस वहां से भाग निकलता है और पीछे सिर्फ वह प्राचीन खतरनाक जानवर छूट जाता है। बंधन से आजाद होते ही वह विशाल जानवर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और शहर की सड़कों पर जमकर तबाही मचाने लगता है। उसकी आंखें डरावनी तरह से बाहर निकली होती हैं और उसके मुंह में तेज नुकीले दांत होते हैं। कोई नहीं जानता कि वह जानवर आखिर है क्या, लेकिन एक आदमी उसकी असली पहचान कर लेता है। वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि चीन की प्राचीन किताब शानहाई जिंग में लिखा गया एक पौराणिक जीव होता है जिसका नाम जौवू है। जहाँ बाकी लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं, वहीं वह आदमी भागने के बजाय अपने बक्से को खोल देता है। जौवू घूमकर उसकी तरफ आता है और उसके सामने आकर अपना खतरनाक मुंह खोल देता है। तभी वह आदमी अचानक एक बिल्ली के खेलने वाला खिलौना निकालता है और उसे हिलाने लगता है। जैसे ही घंटी की आवाज आती है, जौवू का गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। उसका डरावना चेहरा एकदम मासूम सा हो जाता है। वह बिल्ली की तरह गुनगुनाने लगता है और बिना खुद पर काबू पाए घंटी की तरफ बढ़ने लगता है। ये नजारा देखकर आसपास खड़े उसके साथी दंग रह जाते हैं। आदमी घंटी को कभी बाएं तो कभी दाएं हिलाता रहता है और धीरे धीरे जौवू को उस बक्से के पास ले आता है। जैसे ही जौवू पूरी तरह उस पर ध्यान लगाने लगता है, आदमी अचानक खिलौना छोड़ देता है। जौवू खिलौने के पीछे बक्से में बंद हो जाता है। असल में वह आदमी कोई आम इंसान नहीं होता। वह जादुई दुनिया का जानवरों का विशेषज्ञ होता है जिसे हर रहस्यमय जीव की आदतें और स्वभाव अच्छे से पता होते हैं। उसने जौवू की फितरत को समझकर उसे बड़ी आसानी से बक्से में बंद कर लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह आदमी खुद भी बक्से के अंदर घुस जाता है जहाँ जौवू उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अब जौवू पूरी तरह भड़क चुका होता है। जान बचाने के लिए वह आदमी बेहोश होने का नाटक करता है और खुद को कमजोर दिखाता है। जब जौवू ध्यान से उसे देखने लगता है, तभी आदमी चुपचाप अपना छोटा सा हाथ उठाकर उसके गले के नीचे लगे जादुई ताले को पकड़ लेता है। एक तेज रोशनी चमकती है और जौवू को 100 सालों से जकड़े हुए जादुई ताले और जंजीरें पूरी तरह गायब हो जाती हैं। इस हरकत से जौवू का दिल बदल जाता है। जब उसके साथी घबराकर अंदर आते हैं तो उन्हें लगता है कि जौवू उस आदमी का गला दबा रहा है और वे घंटी बजाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि जौवू अब उस आदमी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना अच्छा दोस्त मान चुका है।